ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदगते कारणीमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतिशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यावः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बुधवार कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष एकम तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 26 अक्टूबर कार्तिक प्रविष्टा 10। आज अन्नकूट का उत्सव है, महोत्सव है, गोवर्धन महाराज का पूजन है। सभी लोग अपने अपने घरों में, स्थान पर, मंदिरों में गोवर्धन महाराज का, राजा बलि का पूजन करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। कल वीरवार को भैया दूज महोत्सव ये मनाया जाएगा। भैया दूज का टीका बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए लगाएंगी। भाई के मस्तक पर तिलक लगाने से उसके ऊपर आने वाले कष्ट वो दूर होते हैं। भाई और बहन इन दोनों का आपस में परस्पर प्रेम बढ़ता है। तो कल को भैया दूज है। भैया दूज के दिन अपने परिवार, अपने भाई के वंश की वृद्धि के लिए भाई के मस्तक के ऊपर तिलक लगा करके उसे शुभ आशीर्वाद दें। और जो भाई लोग हैं वो भी बहनों का सम्मान सत्कार करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पृथुर्वाच गोवर्धन से पूजाया महात्म्यं वत्तांबर वद कस्यातिथो चैव अन्नकूटं तथैव च। राजा पृथु जी ने देवऋषि नारद जी से प्रश्न किया, पूछा कि हे ऋषिवर, आपने बहुत सारे महात्म सुनाए, दीपावली की कथा सुनाई, दीपावली की पूजा की विधि बताई, लक्ष्मी माता की कथा सुनाई। कृपा करके अब यह बताएं कि अन्नकूट का महात्म क्या है और गोवर्धन पूजा ये कैसे करनी चाहिए, किस तिथि को करनी चाहिए और ये कैसे प्रचलित हुई। सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं कि हे ऋषियों, देवऋषि नारद जी ने जैसे ही राजा पृथु से ये प्रश्न सुना, देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजा पृथु, कार्तिकस्य सिते पक्षे तिथो वैश्वानरस्य च गोवर्धन से पूजा स्याद अन्नकूटम समाचरित। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकम तिथि आती है, प्रतिपदा आती है, अमावस से जो अगला दिन है, उस दिन ये त्योहार गोवर्धन पूजन का, अन्नकूट का मनाया जाता है।
और गोकुल में, वृंदावन में ये अन्नकूट की बहुत ज़्यादा महिमा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्सव के साथ इसको मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकम वाले दिन गोवर्धन महाराज का पूजन करना और बहुत सारा पुण्य जीव को प्राप्त होता है। गोवर्धन पर्वत पर अगर जाने की समर्था ना हो या गोवर्धन पर्वत हमसे बहुत दूर हो, जहाँ कोई व्यवस्था ना हो सके, वहाँ पे जाने में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कारण कोई भी हो सकता है, चाहे हमारा कोई आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक किसी भी प्रकार का कार्य हो, कोई भी समस्या हो जिससे हम ना जा पाएं, परंतु हमारे मन में श्रद्धा है, हमारे मन में भावना है कि हम गोवर्धन महाराज की पूजा करें, गोवर्धन महाराज का हम दर्शन करें, गोवर्धन जी को हम सम्मान पूर्वक परिक्रमा करें। ऐसी भावना लेकर के जो भी भक्तजन हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए नियम बनाया गया कि वो घर में भी अपने गोवर्धन महाराज की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए कैसा नियम है कि जिस दिन गोवर्धन महाराज का पूजन करना है, यानी कि कार्तिक महीने के अमावस के अगले दिन शुक्ल पक्ष की एकम तिथि को, उस दिन सर्वप्रथम सबसे पहले गौ का गोबर लेकर के जगह को स्वच्छ करना चाहिए, लेपन फेरना चाहिए। लेपन फेरने के बाद घर को साफ करके सुंदर बना करके और बहुत सारा गोबर इकट्ठा करके फिर एक जैसे पहाड़ होता है ना, गोबर का एक पहाड़ बनाना चाहिए, पहाड़ की आकृति बनानी चाहिए। और जैसे ही गोवर्धन महाराज की मूर्ति बन जाए, यानी कि पहाड़ बन जाए गोबर का, तो उस स्थान पर भगवान विष्णु जी की पूजा का स्थान बनाना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा गोवर्धन के साथ में करनी चाहिए। सिंहासन बना करके भगवान विष्णु जी का पूजन और गोवर्धन जी का पूजन करना चाहिए। हाथ जोड़ करके नमन करना चाहिए कि हे गोवर्धन महाराज, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो कुछ मैं आपके अर्पण कर रहा हूँ इसको आप ग्रहण कीजिए और मेरा भक्ति भाव से दिया हुआ जो भी अन्न, जो वस्तु है, उसको आप स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए पाद्य, अर्घ, आचमन, इन चीजों से भगवान का पूजन करना चाहिए। और भगवान का पूजन करके भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। और तरह तरह के जो पकवान हैं, इस दिन बहुत तरह के पकवान बनाए जाते हैं और पकवान बना करके मीठा आदि लेकर के तरह तरह की सब्जियां बना करके एक ही जगह पर बहुत सारी सब्जियां बना लेनी चाहिए इकट्ठी, एक ही बर्तन में, जिसको आजकल के ज़माने में सभी लोग मिक्स कहते हैं। तो मिक्स करके सब्जियां बनाने का नियम है। स्वस्ति वाचन वेद मंत्रों के द्वारा सबसे पहले पूजन करना गणेश जी का। गणेश जी का पूजन करने के बाद गोवर्धन महाराज की पूजा करनी और भगवान नारायण जी का पूजन करना, नमस्कार करना। भगवान विष्णु जी को भोग लगाना और अपने बंधु बांधवों के साथ सभी लोगों को चाहिए कि मिल करके प्रसाद ग्रहण करें, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करें। और उसी दिन गाय के लिए भोजन निकालना, गाय को ग्रास देना, ये भी बहुत उत्तम, बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। गावों में अग्रदय संतु, गावों में संतु पृष्ठदय। गांव के लिए ग्रास निकालते हुए, गाय को ग्रास खिलाते हुए, गाय की परिक्रमा करते हुए हाथ जोड़ करके नमस्कार करना चाहिए कि हे गौ माता, मैं जितनी देर तक भी संसार में, समाज में रहूं, मेरे पास गो धन हो। आज तो हम संपत्ति को, रुपए, पैसे, सोने चांदी को धन मानते हैं। तो पहले युगों में क्या होता था, धन किसको मानते थे?
जमीन जायदाद को धन मानते थे, या गज धन, यानी कि किसके पास कितने हाथी हैं, गज को, हाथी को धन के रूप में माना जाता था। अश्वधन, इसके पास घोड़े कितने हैं, उसको धन के रूप में माना जाता था। और गोधन, इसके पास कितनी गाय हैं, उसको, गाय को एक धन माना जाता था। जैसे हम भगवती राधा रानी जी के पिताजी के बारे में सुनते हैं कि जो वृषभानु जी थे ना, उनके पास 12 लाख गाय थी। तो जिस आदमी के पास 12 लाख गाय होती थी, 12 लाख गायों का जो स्वामी होता था ना, उसको वृषभानु की उपाधि दी जाती थी। और जिसके पास 9 लाख गाय होती थी, यानी कि 9 लाख गायों का जो स्वामी होता था, जहां हम कह दें कि जिसका 9 लाख गायों के ऊपर अधिकार होता था, उसको नंद बाबा कहा जाता, उसको नंद राय की उपाधि दी जाती थी। तो भगवान कृष्ण जी के पिता श्री नंदराय जी, इनके पास 9 लाख गाय थी, ये 9 लाख गायों के मालिक थे। और वृषभानु जी महाराज वो 12 लाख गायों के स्वामी थे। लोगों को सबको उन्होंने गाय दे रखी थी, किसी को दूध पीने के लिए, सेवा करने के लिए। तो ऐसे पहले गोधन था, और गाय की प्रार्थना करते हुए, गाय को नमस्कार करते हुए, परिक्रमा करके ये कहना चाहिए कि हे गौ माता, तुम्हारे अंदर सारे के सारे देवता निवास करते हैं, और मैं जितनी देर तक भी दुनिया में रहूं, मेरे श्वास चले, गाँव में अग्रता संतु, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं गायें हों, मैं गाय की सेवा करते हुए, मैं गाय की पालना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूं, गौ माता की मेरे ऊपर कृपा बनी रहे, और गोधन मेरे पास कभी कम ना हो, ऐसी प्रार्थना ये करनी चाहिए। सौरभ्य सर्वेतः पवित्र पुनराशय प्रतिगृह्णन्तु मेघरासम गाव स्त्रीलोक मात्र, ऐसी प्रार्थना करके गाय को ग्रास देना चाहिए कि हे गौ माता, आप सभी की जननी है, आप सभी की माता हैं, और सर्व तरफ से सभी ओर से आप पवित्र हैं, क्योंकि हम माने गाय का दूध, गाय का घी, जो भी गाय का चीज है उसको हम पवित्र मानते हैं। 5 गव्य, जिसमें गाय मूत्र, गाय गोबर और गाय का दूध, गाय का घी और गाय का दही, ये 5 चीजें मिला करके इसको पंचगव्य कहा जाता है, जिसका चरणामृत लेने मात्र से ही प्राणी अपने जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होता है, और उसके शरीर के रोग भी दूर होते हैं। तो गौओं की इस दिन पूजा करनी, गाय का इस दिन सम्मान सत्कार करना, और बैल, उनके रंगों और उनके सींगों को रंगना चाहिए, और उनको पुष्पमाला पहनानी चाहिए। गोवर्धन महाराज की गायों के साथ परिक्रमा करनी चाहिए, और सारा दिन ये करते हुए जब 2 पहर व्यतीत हो जाए, तीसरा पहर प्रारंभ हो जाए, यानी कि अगर हम आज के समय की बात करें तो 12:15 साढ़े 12 बजे के बाद, जब तीसरा पहर प्रारंभ हो तो उस समय एक बहुत बड़ा रस्सा लेना चाहिए। रस्सा लेकर के 2 टोलियां, जिसको हम आजकल की भाषा में टीम कहते हैं, 2 टीम बना लेनी चाहिए, और दोनों जो टीमें हैं ना, 2 जो टोलियां हैं, अपनी अपनी ओर रस्से को खींचे, जिसको रस्सा कशी कह देते हैं, रस्से को खींचना अपनी ओर। और जो भी व्यक्ति रस्से को खींच करके अपनी तरफ ले जाते हैं, सारा साल वो किसी भी काम को करें और वो कभी पीछे नहीं हटते, उनको सफलता मिलती है, उनको कामयाबी मिलती है, और उन्हीं को ही हर समय हर कार्य में आगे रखना चाहिए। घर का काम हो, समाज का काम हो, गाय अपने गांव का काम हो, नगर का काम हो, जो लोग इस दिन रस्सा खींच करके अपनी ओर ले जाते हैं, तो 1 साल भर विजय श्री उनका साथ देती है हर जगह पर। तो उनसे प्रत्येक शुभ कार्य प्रारंभ करवाना चाहिए। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषि हो, ऐसे ही इस दिन और जो कार्य है उसको भी करना चाहिए। तो भगवान का भजन करते हुए, भगवान का पूजन करते हुए ये सारा समय व्यतीत करना चाहिए। और इस दिन प्रतिपदा वाले दिन ही दामाद का पूजन भी करना चाहिए। तो देवऋषि नारद जी ने
भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, ये दामाद का पूजन कब से प्रारंभ हुआ और इसका विधान क्यों है, क्यों इसका पूजन किया जाता है? तो भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देव ऋषि नारद, ये जब समुद्र का मंथन हुआ तो समुद्र से भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हुई। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो लक्ष्मी माता ने भगवान नारायण जी के गले में पुष्पमाला जयमाला डाली। जैसे उनके गले में वरमाला डाली और लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी की शादी हो गई और नारायण जी को प्रणाम किया। समुद्र ने, भगवान नारायण कहने लगे कि हे समुद्र, आपने मुझे लक्ष्मी का दान करके दिया है, कन्या दान किया है, और आप बोलो आपको क्या चाहिए? तो समुद्र ने वरदान मांगा, प्रभु आप मेरे पास वास करें। तो भगवान कहने लगे ठीक है, जो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी उस दिन मैं आपके घर में निवास करूंगा, और उस दिन जो भी प्राणी दामाद के सत्कार में, दामाद के सम्मान में कुछ भी चीज देगा, दान देगा, उसको मैं स्वीकार करूंगा। यानी कि जितने भी दामाद हैं, भगवान कह रहे कि मैं इस दिन विशेष रूप से उनके शरीर के अंदर वास किया करूंगा। तो आज के दिन जो हमारे दामाद है, जो हमारे जामाता है, उनका पूजन करना चाहिए। भगवान नारायण जी की पूजा का फल प्राप्त होता है। दामाद की पूजा कर ली, जैसे साक्षात नारायण भगवान की पूजा कर ली, उसके बराबर पुण्य मिलता है। तो इस दिन दामाद का पूजन करना, उसके घर में कभी भी अपने कलह नहीं होता, कभी उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं आती, और कभी भी उसके घर में कोई रोग शोक ये नहीं रहता जो आज के दिन दामाद का पूजन करते हैं। आज एक तो अन्नकूट का विधान है, भगवान का पूजन करना, गोवर्धन जी महाराज का पूजन करना, गायों का पूजन करना, रस्साकशी करना और दामाद का पूजन करना। ये एकम तिथि वाले दिन सारा कुछ किया जाता है और इसके करने से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने प्रश्न किया था कि महाराज, कार्तिक के महीने में स्नान क्यों किया जाता है? स्नान तो हम रोज भी करते हैं, 2-2 बार भी करते हैं। गर्मियों के महीने में पहले भी प्रसंग आया, मैंने कथा में कहा था कि यथा समय यथा दिन इसके विषय में बताया जाएगा। तो पहले समय का यह प्रसंग है कि समुद्र के अंदर एक शंखासुर नाम के दैत्य पैदा हुए, और जब शंखासुर दैत्य पैदा हो करके जितने भी देवता थे सभी को वो परेशान कर रहे थे। सभी देवताओं को उसने परेशान किया, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी महाराज को भी उन्होंने परेशान कर दिया। और ब्रह्मा जी, अन्य देवता उस दैत्य से, क्योंकि वो इतना बलशाली था, तपस्या के बल से, अपने तपोबल से, अपने योग बल से वो इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि देवताओं के लिए वो सर दर्द बना हुआ था। देवता लोग उसे हरा नहीं सकते थे, उसे परास्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो भी कोई भगवान से वरदान ले लेते थे ना पहले, चाहे वो देवता हो चाहे दानव हो, तपस्या का वरदान भगवान ब्रह्मा जी को देना ही पड़ता है, चाहे कोई भी करे। तो दानवों के पास ये सबसे बड़ा हथियार था कि वो भगवान की तपस्या करते थे और भगवान को प्रसन्न होकर के उनको वरदान देने के लिए आना ही पड़ता था। भगवान वरदान भी दिए बिना नहीं रह सकते थे। तो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, विष्णु जी, इनके सभी लोग तपस्या करके इनसे वरदान ले लेते थे, तो शक्तिशाली बन करके फिर उन्हीं देवताओं को वो तंग करते थे। ऐसे ही शंखासुर दैत्य समुद्र का जो पुत्र था, उसने सभी देवताओं को बड़ा परेशान किया, बहुत उसने दुख दिया, और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के वेद शास्त्र थे ना जितने, वो भी सारे उसने छीन लिए। चारों वेदों को लेकर के समुद्र के अंदर, पानी के अंदर वो रहने लगा। तो जब सारे वेद लुप्त हो गए, ऋषि मुनि सारे त्राही त्राही करने लगे कि महाराज हम वेदों के बिना क्या करें, हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान, हमारा जो भी कुछ है, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो, चाहे कोई
विज्ञान से संबंधित हो, चाहे कर्म कांड से संबंधित हो, चाहे लोकाचार से संबंधित हो, जितने भी चीजें हैं, ये जितना भी ज्ञान है सारा वेदों के अंदर है। और महाराज हमारे पास वेद नहीं, हम क्या करें? वेदों को लेकर के शंखासुर समुद्र के अंदर चला गया। भगवान नारायण जी से प्रार्थना की। भगवान नारायण कहने लगे कोई बात नहीं, समय आने पर और मैं कुछ ही दिनों में इसका अंत करूंगा और फिर आपको वेद शास्त्र पुनः प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान नारायण जी ऐसा कहकर के वहां से अंतर ध्यान होकर के चले गए। जैसे प्रभु नारायण वहां से गए, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, भगवान नारायण, कथा में थोड़ा सा अंतर आता है कई ग्रंथों में अलग। एक जगह पर तो आता है कि राजा सत्यव्रत थे, और एक जगह पर यह प्रसंग आता है कि कश्यप ऋषि अपना सुबह उठ करके नित्य नियम का कर्म करके जलांजलि दे रहे थे, हाथ में जल लेकर के, और वो अपने पितरों को, देवताओं को तर्पण कर रहे थे। जैसे उन्होंने जल भरा अपने हाथ में, उनके हाथ में एक छोटी सी मछली का बच्चा आ गया, छोड़ दिया। फिर दोबारा जैसे जलांजलि भरी, उसमें फिर आ गया, फिर छोड़ दिया। जब बार बार छोड़ा ना, तो उस मछली के बच्चे ने कहा कि महाराज देखिए, आप मुझे बार बार छोड़ रहे हैं, और मैं आपके हाथों में, मैं आपकी शरण में आया हूं, क्योंकि यहाँ पे अन्य जो बहुत सारे जीव है ना, मेरे से बड़ी बड़ी मछलियां, वो मेरे को खा जाएंगी, आप मेरी रक्षा करें। तो उसी समय उन्होंने निकाल करके अपने कमंडलू में उसके रख दिया। एक दिन जैसे ही वो कमंडलू में रखा ना, तो अगले दिन प्रातः काल उसने, मछली ने कहा, मत्स्य ने, कि महाराज इस कमंडलू में मेरा जो रहना मुश्किल है, क्योंकि मेरा शरीर बड़ा हो गया है, मुझे किसी अन्य जगह पर आप रखें। तो उन्होंने घड़े में उसको मटके में रख दिया। अगले दिन वो मटका भी छोटा पड़ गया, उनका शरीर बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर एक छोटे से तालाब में रखा, तो वहां पे भी शरीर उनका बढ़ गया। तो अंत में नमस्कार किया कि आप हैं कौन? मैं आपको दिन प्रतिदिन दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर रहा हूं, दूसरी जगह पर लेके जा रहा हूं, लेकिन आपका शरीर है ये बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे मैंने आज तक किसी मछली को बढ़ते हुए नहीं देखा, आप कौन है, कृपा करके बताएं। तो भगवान नारायण जी ने अपना उनको दर्शन करवाया और कहा कि आप मेरे को समुद्र में छोड़ दो। समुद्र में जैसे पहुंचाया तो उन्होंने एक विशाल मछली का रूप बना लिया, मछली का रूप बना करके, और समुद्र में जाकर के वो इधर उधर शंखासुर को ढूंढने लगे भगवान। तब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, मछली का अवतार, मत्स्य अवतार लेकर के भगवान ने चारों तरफ समुद्र में जब घूमना शुरू किया, चलते 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 वो कहां पे पहुंचे, जहां पे शंखासुर दैत्य था। शंखासुर दैत्य, उसको देखा भगवान ने, उसके साथ युद्ध किया, और कुछ ही समय में उसको मार करके शंखासुर को पुनः जो वेद शास्त्र थे ना, वो ला करके ब्रह्मा जी को अर्पण किए। और ये सारी घटना कार्तिक महीने में घटित हुई थी। तो भगवान ने कहा कि हे देवता हो, कार्तिक महीने के अंदर जितने भी वेदों के मंत्र हैं, जितने शास्त्र, जितने पुराण, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे जल के अंदर निवास करेंगे। तो जो भी प्राणी कार्तिक के महीने में इस जल से स्नान करेंगे ना, तो उनको वेदों के पाठ का पुण्य ये प्राप्त होगा। तो भाई इसलिए कार्तिक के महीने के स्नान को सर्वोपरि सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि सारे वेद शास्त्र, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, वो सारे के सारे बीज मंत्रों सहित जितने भी मंत्र हैं, वो सारे के सारे जल के अंदर निवास करते हैं। तो जैसे ही हम अभिमंत्रित किए हुए जल से स्नान करते हैं, तो हमारे रोग शोक ये दूर होते हैं। कई बार आप देखते हैं ना कि किसी बच्चे को नजर लग जाती है, हम किसी विद्वान के पास जाते हैं जो उसका जानकार है, और कहते हैं कि महाराज इसको नजर लग गई बच्चे को, और वो कहते कि भाई ऐसे करो, एक पात्र में आप जल लेकर के आओ, और हम उनके पास जल लेकर के चले जाते हैं।
वो जल वाला पात्र अपने हाथ में ले लेते हैं और अपने कोई ना कोई मंत्रोच्चारण करते हैं। कोई हनुमान चालीसे का पाठ कर देता है, कोई अन्य मंत्रों का, जो जो भी उनके याद होते हैं या जिनके ऊपर उनकी श्रद्धा होती है, जहाँ जो मंत्र उन्होंने सिद्ध किए हुए हैं, उन मंत्रों का वो उच्चारण करके जल अपने सामने रख करके और उनको दे देते कि भाई ऐसे करो, ये सारे घर के अंदर छींटा दे दो और ये जल आप थोड़ा सा चरणामृत ले लो और आपको नजर, आपको और जो भी रोग शोक है वह दूर हो जाएंगे, तो वो सारा ठीक हो जाता है। तो कार्तिक के महीने में क्या है, जितने भी मंत्र हैं वो सारे के सारे जल के अंदर निवास करते हैं। तो इसलिए हम उस जल से स्नान करते हैं तो हमारे इस जीवन में जितनी भी दिक्कतें हैं, हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, चाहे वो किसी प्रकार का दोष हो, ग्रहों का दोष हो, चाहे वो किसी की दृष्टि का दोष हो, चाहे किसी की टोक लगी हुई हो, किसी प्रकार का भी दोष हो हमारे जीवन में, वो सारा कार्तिक महीने का स्नान करने से दूर हो जाता है। तो इसलिए कार्तिक महीने को सर्वोत्तम माना गया है। कार्तिक महीने में स्नान करना लाभदायक है, लौकिक भी और परलौकिक भी, दोनों को, ये लोक और परलोक दोनों को ही सुधारता है। हमारे मन के विचार स्वच्छ होते हैं और हमें भगवान की ओर चलने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये कार्तिक महीने का प्रसंग देव ऋषि नारद राजा पृथु जी को सुना रहे हैं। तो कल भैया दूज है, भैया दूज में सभी बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हुई, मंगल कामना करती हुई उनके मस्तक पर तिलक करें और उनको शुभ आशीर्वाद दें, और भाई लोग बहनों का यथा योग्य सम्मान सत्कार करके उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो सच्चिदानंद